सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में प्रस्तुत है आज का रेडियो नाटक बिल्लो। कैमरा ऑन करना हो तो बताना। सुखबीर, ये लाइट का फोकस पहले फुल स्टेज रखना और जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन खत्म करूं गेस्ट के ऊपर शिफ्ट कर देना, ठीक है? मैम, कैमरा एंगल पैन ही रखूं ना? अरे बिल्लो जी, आप वहाँ नहीं, यहाँ आइए, इधर ये सोफे पे। हाँ, यहाँ बैठिए। माफ करना, वो क्या है ना, ये लास्ट मिनट पूरा इंटरव्यू प्लान हुआ तो थोड़ा हड़बड़ी में काम हो रहा है। जनरली सिटी के मेहमान का ये यार मेरे सर करते हैं, पर अचानक पता नहीं कैसे उनकी तबीयत खराब हो गई तो प्रोड्यूसर ने मुझे इस इंटरव्यू को करने बुलाया। आई होप यू डोंट माइंड आस्किंग मी अ लिटिल मोर बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, क्योंकि बिल्कुल प्रेप करने का टाइम ही नहीं मिला है। ओह, तो आप करेंगे इंटरव्यू? कोई बात नहीं, आप जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकती है। वैसे हमारी लाइफ में किसी को इंटरेस्ट है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। आप बेझिझक पूछिए, जो भी पूछना है। ओह हाउ स्वीट। चाय पियेंगे आप? एक्चुअली मैंने इंटरव्यू से पहले सर को फोन भी किया कि आपके लिए उन्होंने जो भी रिसर्च की हो वो मेरे साथ एक बार ही शेयर कर ले, लेकिन उन्होंने कुछ ठीक से बताया नहीं। हो सकता है उनकी तबीयत की वजह से। खैर जाने दीजिए, चलिए हम शुरू करें। जी ठीक है। नर्वस तो नहीं है ना आप? थोड़ी घबराहट हो रही है, पहली बार ऐसे इंटरव्यू दूंगी कहीं पर। रिलैक्स। इंटरव्यू और बातें करने में सिर्फ एक ही फर्क होता है, कैमरा का। आप भूल जाइए कि यहाँ कोई भी कैमरा लगा है और बस दिल खोल के अपनी बात करना, ठीक है बिल्लो जी? चलिए शुरू करते हैं। सुखबीर, वी आर रेडी। लाइट्स, माइक चेक एंड वी आर रोलिंग। हेलो एंड वेलकम टू सिटी मेहमान। सिटी मेहमान एक ऐसा शो जिसमें आप कुछ ऐसे मेहमानों से मिलते हैं जिनकी लाइफ और लाइफस्टाइल हमारे लिए एक पहेली के जैसी होती है, जिसके बारे में हम शायद ही कुछ जानते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जिन्हें आप जानते भी हैं और नहीं भी, जिन्हें आपने शायद पहले बहुत बार देखा होगा लेकिन कभी सुना नहीं होगा। आज हम उन्हें सुनेंगे भी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे भी। Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for today's मेहमान, बिल्लो जी। बिल्लो जी, वेलकम टू सिटी मेहमान। कैसा लग रहा है आज इतने सारे लोगों के बीच यहाँ आकर? जी शुक्रिया। लोगों के बीच तो हम हमेशा ही रहते हैं, बस आज फर्क इतना है कि लोगों ने हमें उनके बीच बिठाया है। काफी बड़ी बात कह दी आपने इस छोटे से सेंटेंस में। बिल्लो जी, हम शुरू से शुरू करते हैं। अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। मेरा मतलब है आपके घर परिवार, आपके बचपन के बारे में। मैडम बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा असली नाम बिल्लो नहीं है। कम से कम इस नाम से पैदा तो नहीं हुई थी। असल में मेरा नाम है, मतलब था, बख्तियार। मेरठ के शिकारपुर के तलहा अमीनुद्दीन शेख और आबिदा बानो की एक लौती औलाद थी। अम्मी अबू को काफी लगाव था मुझसे। उनके निकाह के लगभग 5 सालों के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद का सुख नसीब किया था। 6-7 साल तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी मुश्किलें भी बढ़ती गई। मेरे रंग ढंग बाकी बच्चों से काफी अलग थे। मुझे लड़कों के साथ कंचे खेलने से ज्यादा लड़कियों के साथ गुड़ियों को सजाने में ज्यादा मजा आता था। जब अम्मी रसोई में होती थी तब मैं उनका दुपट्टा लपेट के आईने के सामने अपने आप को निहारने लगती। अम्मी की नेल पॉलिश, उनके लिपस्टिक, पाउडर लगाती और नाचती रहती। आपके अम्मी अब्बू ने कभी इन सब बातों को नोटिस नहीं किया था? कुछ वक्त तक इन सब बातों पे अम्मी अब्बू का ध्यान नहीं गया,
लेकिन जब मोहल्ले के बच्चे और उनके माँ बाप ने अम्मी अब्बू को मेरे बाकी बच्चों से अलग होने की बात की, तो उन्होंने मेरे तौर तरीकों पे गौर फरमाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि उनका बख्तियार असल में एक... तो यूपी के मेरठ से इधर मुंबई कैसे पहुंचे आप? ट्रेन से। मेरा मतलब है कि आपके अम्मी अब्बू को जब पता चला फिर क्या हुआ? वही जो मेरे जैसे बाकी बच्चों के साथ होता है, पहले प्यार पुचकार से और फिर मार से मुझे लड़कों के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की। गली मोहल्ले में, स्कूल में जैसे जैसे मेरे अलग होने की बात पता चली, सबने मेरा मजाक बनाना, मुझे तंग करना शुरू कर दिया। पास पड़ोस वाले भी मुझ पे हंसते थे, मुझे ताने देते थे। बिरादरी के कुछ लोगों ने अब्बू और अम्मी को मुझे किन्नर समाज को सौंप देने की बात की, लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। पर हकीकत का सामना उन्हें भी एक ना एक दिन करना ही था। सबके ठहाके, ताने और मजाक से तंग आकर अब्बू ने मुझे पीटना शुरू कर दिया था। उनको लगा शायद ऐसा करने से मुझ पे लड़की होने का भूत सवार है, वो उतर जाए। अब उन्हें कैसे समझाता कि मेरा सिर्फ शरीर मर्द का था, अंदर से मैं एक औरत थी और ये कोई भूत नहीं, मेरी हकीकत थी। इसलिए एक दिन रात को अम्मी अबू सो रहे थे, तब मैं चुपके से घर से निकली, दौड़ती हुई स्टेशन पहुंची और जो भी गाड़ी दिखी उस पे चढ़ गई। आखिरी स्टेशन पे गाड़ी से उतरी तो देखा मुंबई का स्टेशन था। यहां आकर मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, अपनी असलियत को बिना छिपाए, और बख्तियार बन गई बिल्किस, यानी कि आपकी बिल्लो। दर्द, जिल्लत, मजाक, ये सिर्फ बिल्लो की कहानी नहीं, बल्कि बिल्लो के जैसे कई लोगों की है जो दोहरी जिंदगी जीने पे मजबूर किए जाते हैं। बिल्लो जी, मुंबई तो कहानियों का शहर है। यहाँ हर किसी के पास एक कहानी है। आपकी भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ बताना चाहते हैं? हमारी जिंदगी तो बस ट्रेन, ट्रैफिक सिग्नल्स पे गुजरती है। हर रोज एक नया किस्सा, हर रोज एक नई कहानी। आप कौन सी सुनना चाहेंगी? बिल्लो जी, आपकी भाषा काफी अलग है आपकी बिरादरी के बाकी लोगों के मुकाबले। काफी सुलझी हुई, डिसिप्लिन्ड और सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, जैसे लोग वैसी मैं। मेरठ में हम ऐसे ही बात करते थे हमारे घर में। वैसे अगर आप मुझे रोड पे मिलती तो शायद ऐसा नहीं कहती। बिल्लो जी, सेक्शन 377 के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो? पहले आप लोगों के लव, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा ओपनली डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन अब ये एक आम बात हो चुकी है फॉर मेनी। एटलीस्ट अब लोग आपको जज नहीं करते इन सब बातों के लिए। हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आपको भी कभी किसी के साथ कोई स्पेशल फीलिंग्स हुई हो। यू नो व्हाट आई मीन। स्पेशल फीलिंग हुई थी, बल्कि है, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप सोच रही हैं। हम लोगों में एरियाज डिवाइडेड रहते हैं। सब अपने अपने एरिया में अपनी डिसाइड की हुई जगह पर ही लोगों से बख्शीश लेने जाते हैं। मैं ज्यादातर मुंबई सेंट्रल के बाहर वाले सिग्नल के आसपास रहती हूँ। एक दिन शाम को जब मैं अपनी खोली पे जा रही थी तो मैंने देखा रास्ते के किनारे एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। होगा कुछ 20-21 साल का, भले घर का लग रहा था। उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, पर उसकी हालत तो काफी नाजुक लग रही थी। इसलिए मैंने ऑटो बुलाया। उस ऑटो वाले की मदद से उसे ऑटो में बिठा के अपनी खोली ले गई। वहां डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कमजोरी की वजह से लड़का बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज का एक बोतल चढ़ाया। वो रात को बीच बीच में होश में आता और वापस सो जाता। सुबह तक मैं उसके बिस्तर के पास बैठी रही। सुबह जब उसको होश आया, मैंने उसको खाने को पूछा। उसने फट से हाँ बोल दी और 4 रोटी फटाफट खा ली।
फिर उसकी जान में जान आई। मैंने पूछा, कहाँ से आए हो, परिवार कहाँ है तुम्हारा? तुम रोड पे बेहोश मिले मुझे कल रात को, क्या हुआ था? मैं हर एक नौजवान की तरह मैं भी मुंबई में अपना करियर बनाने आया हूँ। 15 दिन हो गए लेकिन कुछ लग काम नहीं कर रहा। ना सर पे छत है, ना जेब में पैसे। रहने का जुगाड़ तो रेलवे स्टेशन पे हो जाता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना इंसान को। और घर से जितने पैसे लेके निकला था वो तो 5 दिन पहले ही खत्म हो गए। 5 दिन से कुछ खाया नहीं था तो चक्कर आ गए। हाँ, मुंबई की चमक देख के तुम्हारे जैसे कई सारे लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और अपना सितारा चमकाने आते हैं। मगर ये शहर जितना चमकीला दिखता है ना, यहाँ की हकीकत उतनी ही काली और डरावनी है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ कोई फिल्म स्टार बनने नहीं आया। मेरे पास डिग्री है, टैलेंट है। मैं यहाँ कुछ और बनने आया हूँ। मुझे इस भीड़ में खोना नहीं है। मुझे इस भीड़ के अंदर अपने एक अलग वजूद को बनाना है। सब लोग यही कहते हैं। खैर, जाने दो। एक काम करो, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तुम यहाँ मेरी खोली में रह सकते हो। मैं भी अकेला महसूस नहीं करूंगी और तुम्हें भी रहने को घर मिल जाएगा। यहाँ आपके साथ? I mean, आप तो हिजड़ा हूँ। हाँ हूँ तो क्या हुआ? इंसान नहीं हूँ क्या? मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। दीदी? अब तुमने दीदी बोल के रिश्ता जोड़ ही लिया है तो अब तो ये तय रहा। जब तक तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलता तुम मेरे साथ रहोगे। सिंह साहब, क्या साहब, आज बहुत दिनों बाद दिखे? हाँ बिल्लो, हमारा तो काम ही है ऐसा, घूमते रहते हैं इधर उधर। ये लो तुम्हारी बख्शीश। अरे वाह, आज तो हरी पत्ती मिली है। वाह साहब, दिन बना दिया। आपकी बरकत बनी रहे। मुंह लटका के क्यों बैठा है, क्या हुआ? दीदी पूरा 1 महीना हो गया है आपके साथ रहते रहते। अभी तक नौकरी का कुछ हुआ ही नहीं है और मुझे ये मुफ्त की रोटियां बहुत खलती है। आपका ये एहसान मैं। दीदी भी बोलता है और एहसान भी बोलता है। एहसान तो तेरा है मुझ पे। तुझे देख के लगता है मुझे परिवार मिल गया, वरना हम जैसों के नसीब में परिवार कहाँ होता है। हिजड़े की जिंदगी गुमनामी में शुरू होती है और गुमनामी में खत्म। दीदी, मैं जल्द ही कुछ काम ढूंढ लूंगा और आपको भी इस दलदल से निकालूंगा। क्या हुआ बिल्लो, आज बख्शीश नहीं मांगेगी? अरे साहब, आप है? मैंने देखा ही नहीं। कैसे हैं आप? बख्शीश तो नहीं साहब, लेकिन आज आपसे एक मदद मांगू तो मिलेगी? मदद? तुझे क्या मदद की जरूरत पड़ गई बिल्लो? वो साहब, एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, मेहनती भी है बहुत। उसको बेचारे को कोई काम नहीं मिल रहा है। आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कुछ काम वाम दिलवाने में? तो एक काम कर, कल उसको मेरे ऑफिस पे आने को बोल। आज के अखबार में मैंने इश्तिहार दिया है वैकेंसी का, ये ले, उसे दिखा देना। शुक्रिया शुक्रिया साहब। ये ले तेरी बख्शीश। नहीं साहब, आज नहीं, शुक्रिया। दीदी, ये देखा आपने आज के अखबार में ये इश्तिहार? जाना फिर मिल के आ, हो सकता है कुछ बात बन जाए। वैसे अपने घर तो अखबार आता ही नहीं है, ये कहाँ से आया? पता नहीं, शायद मैं ही लेकर आई होगी। तू वो सब छोड़, कल की तैयारी कर। यंग मैन,
व्हाट्स योर नेम? प्रशांत सर। और क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? जी सर, आई एम ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। पहले कहीं काम किया है? नो सर, फिलहाल वही ढूंढ रहा हूँ। Look, gentlemen, I will be very honest with you. Since you do not have any prior experience, I can only offer you an internship with our magazine. The internship will be 3 months. That too unpaid, huh? Once you finish your internship successfully and if you prove your worth, maybe then we will be able to hire you. And that too I can't promise you right now. सोच लो। सर, फॉर मी फाइंडिंग वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 3 महीने के बाद आप खुद मुझे हायर करोगे यहाँ। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। You have a spark like I expected. Good. Welcome to our organization. कल से तुम्हारे इंटर्नशिप की शुरुआत होगी। बाहर मेरी सेक्रेटरी डेसी है जो तुम्हें पेपर वर्क समझा देगी। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। थैंक यू सो मच सर। वैसे बाय चांस तुम किसी बिल्लो को जानते हो? नो। नथिंग। गो अहेड, विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओए, आज भी रोतलू शक्ल, क्या हुआ? इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या? इंटरव्यू तो अच्छा गया दीदी, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि 3 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप मतलब काम तो मिलेगा मुझे, पर पगार नहीं 3 महीने तक। फिर उनको सही लगा तो 3 महीने बाद पगार और पोजीशन दोनों देंगे। अरे काम तो मिला ना। हाँ, पर सैलरी के बिना कब तक चले दीदी? और अब मैं आप पे और बोझ नहीं बनना चाहता। अरे धत, तू सोचना बंद कर, मन लगा के काम कर। मैं हूं ना खर्चे देखने के लिए। कल से 2-4 ट्रेन में चक्कर और लगा लूंगी। Yes, gentlemen. 3 महीने फटाफट निकल गए and I must say you have been the most dedicated intern so far and I am extremely proud to offer you position of sub-editor at our feature department. I hope you won't make me regret my decision. All the best, young man. Oh, thank you so much. Thank you so much, sir. Yes. I'll surely make you proud and prove myself worthy of this job. दीदी, फाइनली आई हैव रियल जॉब ऑन माय हैंड। आज से नौकरी भी चालू और पगार भी। और एक बात भी करनी थी आपसे दीदी। अरे बोलना, आज मैं इतनी खुश हूँ, जो बोलना है बोल। वो दीदी क्या है ना कि ऑफिस से ये खोली बहुत दूर है। पहले मजबूरी थी कि पैसा नहीं था, पर अब आई कैन अफोर्ड अ पीजी अकोमोडेशन नियर बाय माय ऑफिस। तो सोच रहा था कि वहां। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हारे काम में मुश्किल आ रही है तो तुम बेशक कहीं और रहो, पर मैं तुम्हें मिस बहुत करूंगी। 5 महीने हो गए हमारे साथ रहते रहते, तुमसे काफी लगाव हो गया है। पर सुनो, तुम्हारा खाना मैं ही बनाऊंगी और हर रोज तुम्हें दे जाऊंगी, ठीक है? वो एक्चुअली दीदी वो बिल्डिंग में मेरा मतलब है, बुरा मत मानना, पर वो वहाँ आप जैसे लोगों का आना अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं कभी कभी बिल्डिंग के नीचे आ जाऊंगी तुमसे मिलने। बस तुम्हें देख लूं, फिर चली जाऊंगी। ठीक है दीदी। दीदी, आपसे कितनी बार बोला है मैंने, यहाँ मत आया कीजिए।
लोग हंसते हैं मुझ पे। कल तो मकान मालिक ने भी बोल दिया कि अगर आप यहाँ आएंगे तो मुझे घर बदलना पड़ेगा। पर तू ठीक तो है ना? कितना पतला हो गया है, ठीक से खा पी नहीं रहा है क्या? तू फिक्र मत कर, हम जैसे लोगों को ये समाज इतना जल्दी नहीं अपनाएगा। मैं समझती हूँ इस बात को। एक काम करूंगी, अब से सिर्फ इतवार को आऊंगी। तू नीचे भले ना आए, बस बालकनी में आ जाना। हाँ, मैं तुझे देख के चली जाऊंगी, ठीक है? मुश्किल से मुझे तेरे रूप में अपना परिवार मिला था, अब बहुत अकेला महसूस करती हूँ। आप दीदी, अरे यहाँ क्या कर रहा है? और क्या तू बिल्डिंग के नीचे बार बार आता रहता है? हाँ, क्या प्लान है तेरा? किसी बच्चे को उठाने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? अब की बार यहाँ दिखा ना तो। ए चिकने, इतना भड़कता काय को है? सुन, ये तीसरे माले पे वो लड़का रहता था, आजकल दिखता नहीं है क्या? कौन लड़का? और तुझे क्या काम है? वो मेरी फैमिली है, समझा? किधर है वो? अच्छा, अब हिजड़ों की फैमिली भी बिल्डिंग में रहने लगी यहाँ? हाँ? इधर कोई नहीं रहता भाई। हाँ, पहले एक लड़का रहता था यहाँ, वो 2 हफ्ते पहले घर खाली करके चला गया है। सुना है बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है उसे। चला गया? कहाँ गया होगा? और बिना मुझे बताए ऐसे कैसे चला गया? नई नौकरी मिल गई उसे, उसने वो भी नहीं बताया। ए बिल्लो, क्या कर रही है? चलना इधर से, तेरा चिकना तो फुर हो गया यहाँ से। अरे रो क्यों रही है? हम में से कभी किसी का परिवार हो सकता है क्या? लोगों को हमें अपना बताते हुए शर्म आती है। अरे जब हमारे खुद के माँ बाप हमारे नहीं हुए तो ये कहाँ से होगा? छोड़, जाने दे इस बात को। हमारी जिंदगी बस लोगों की जिल्लत खाने में और ताली बजा के पैसे मांगने में ही निकलती है बहन। आजा चल। फिर क्या आपकी उससे मुलाकात हुई उस दिन के बाद? क्या आपने कभी उसे देखा? हाँ, देखा था एक दिन सिग्नल पे बड़ी सी गाड़ी में। मैं गई भी थी उसके पास। अरे देख तो कैसा है, कहाँ चला गया था? मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी, मुझे बताया भी नहीं। एक बार देख तो सही इधर, एक बार तुझे गले तो लगाने दे। कितना अच्छा लग रहा है इस सूट बूट में। अरे ड्राइवर, शीशा नीचे करना, मैं दीदी हूँ इसकी। साहब, मैंने पहले ही बोला था, हम दूसरे वाला रास्ता लेते हैं। ये वाले सिग्नल पे बहुत ट्रैफिक रहता है, ऊपर से यहाँ ये हिजड़ों की फौज परेशान करने आ जाती है। ए, भाग, गाड़ी देखी नहीं, आ जाते हैं ताली बजाते हुए। भाग यहाँ से। ड्राइवर, थोड़ा गाड़ी आगे ले लो। अरे रुको, अरे सुनना, एक बार देख तो सही मुझे। एक बार मैं दीदी हूँ तेरी। दीदी हूँ तेरी। लीजिए, पानी पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लो जी, आपकी कहानी सच में दिल में एक दर्द दे जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ बिल्लो की कहानी नहीं है, ये हर एक यूनक की कहानी है जो हमारे समाज में रहते हुए भी समाज का हिस्सा नहीं है। हमारे अपने होते हुए भी उन्हें हम गैर बना देते हैं। आज जब भारत सरकार ने उन्हें अलग पहचान दी है, तब हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पे हंसने की बजाय उन्हें समाज में दर्जा दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें और सपोर्ट करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओह माय गॉड, बिल्लो जी, ये अब तक का हमारा सबसे बढ़िया शो रहा है। जिस हिसाब से आपने बात की अपने बारे में, काबिले तारीफ। वाह, आइए मैं आपको अपनी टीम से मिलाती हूँ। ये कैमरा पे हरीश,
वो लाइट्स वाला सुखबीर, हमारी डीओपी श्वेता, ये नीलेश, समीर, महतो, वो श्रेया और अरे सर, 1 मिनट बिल्लो जी, यहाँ आइए जल्दी जल्दी। सर, एक्सक्यूज मी सर, इनसे मिलिए, ये है हमारे सर। आज यही आपका इंटरव्यू लेने वाले थे पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाउ आर यू फीलिंग सर? आप दोनों जरा बातें कीजिए, मैं 1 ही मिनट में आई। श्रेया, वो नंबर्स के पेपर्स लेकर जरा स्टूडियो में आना। कैसी हो दीदी? एक बार तुझे गले तो लगाने दे, कितना अच्छा लग रहा है इस सूट बूट में। मैं दीदी हूँ इसकी। आपने सुना रेडियो नाटक बिल्लो। आप इसे सुन सकते हैं रेडियो सिटी इंडिया ऐप और रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे। पात्र परिचय: इंटरव्यूअर आरजे पलक, बिल्लो कृति लखलानी, प्रशांत आरजे हार्दिक, सुखबीर समीर दवे, वॉचमैन दिगंत गज्जर, सिंह साब निशांत गढ़वी, ट्रांसजेंडर 2 सौरभ शुक्ला, ड्राइवर सौमिल ओझा, कहानी लेखन और निर्देशन कृति लखलानी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।